हेलो बच्चों, जय माता दी। कैसे हो आप सब? तो चलो बच्चों, आज हम नया ही चैप्टर 2.5 एक्सरसाइज लेकर के आया हूँ गणित मंजरी का, जिसे मैं सॉल्व करूँगा। इसमें सिर्फ तुम्हारे पास 3 क्वेश्चंस है, जिसे तुम्हें एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पे कन्वर्ट करके और हमें उस वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो है 2.5 एक्सरसाइज का बेटा, वो बता रहा है कि अ लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेस अ फिक्स्ड मंथली फी एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉडल इज accessed by a student. Okay, and a student observed that when she accessed 10 modules her bill was 400। मतलब अगर वो 10 मॉड्यूल को एक्सेस करती है तो उसका बिल 400 आता है, और अगर वो 14 मॉड्यूल को एक्सेस करती है तो उसका बिल 500 आता है। लेकिन उसे एक्सेस करने में उस मॉड्यूल को एक फिक्स चार्ज निश्चित दे रहा है। तो यहाँ फिक्स चार्ज जो है वो ए है, और हर बी जो एक वैल्यू है वो हमारा ये वेरिएबल है। तो ए और बी को हमें निकालना है। वाई जो है यहाँ पर देखो लिखा है, वाई है टोटल बिल, एक्स है टोटल नंबर ऑफ द मॉड्यूल। तो बी क्या हुआ? बी इज द फिक्स चार्ज और ए इज द चार्ज पर मॉड्यूल। ए जो है वो हर मॉड्यूल के आधार पे जो चार्ज लग रहा है, और बी क्या है? दैट इज द फिक्स्ड चार्ज। ओके बेटा, तो यहाँ से देखो y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, तो b इज फिक्स्ड चार्ज एंड a इज चार्ज पर मॉड्यूल है। ओके, तो हमारा y जो दिया हुआ है पहला कंडीशन में 400 दिया हुआ है, और x दिया हुआ है वो 10 दिया हुआ है, पहला कंडीशन नंबर 1। तो हमारे कंडीशन 1 से हमारा जो इक्वेशन आएगा y इक्वल टू क्या है बेटा? ए एक्स प्लस बी है। तो y हो गया 400, a मतलब 10, x का वैल्यू 10, a प्लस बी हो गया। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन होता है बेटा। और सेकेंड कंडीशन बोल रहा है कि द टोटल बिल इज इक्वल टू 500 जब मॉड्यूल का संख्या 14 है। मॉड्यूल कितना है? 14 है। तो हमारा ए क्या है बेटा? रेट ऑफ ईच मॉड्यूल। बी क्या है? द फिक्स चार्ज फॉर एक्सेसिंग फॉर दैट डिजिटल प्लेटफॉर्म। ओके, सो y is again equal to ax plus b here, so you will put y equal to 500। x का वैल्यू कितना लेंगे? 14a प्लस b क्या है? फिक्स चार्ज, a क्या है? हर मॉड्यूल का चार्ज है। तो ये 2 इक्वेशन आ रहा है बेटा। तो हमें फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। तो 2 से क्या लिखें? 500, 14a प्लस b, और 1 से 400, 10a प्लस b। ये फ्रॉम 2 हुआ और ये फ्रॉम 1 हुआ। ओके, नाउ अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने में क्या होता है बेटा? सबका साइन चेंज करते हैं। यहाँ देखो सबका साइन चेंज हो रहा है। तो ये b और माइनस b कैंसिल आउट हो गया। 500 माइनस 400 100 हो गया, और 14 में से 10 गया तो 4a आया। तो a का वैल्यू कितना आ रहा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 100/4। व्हाट इज द 100/4 बेटा? इट इज 25। So 25 rupees is charged for each module. And what is the fixed charge? So we have to find out B. So B can be written from 1 or 2, from anywhere you can find. तो 400 minus 10a, ये कहाँ से आया? From 1 से लिख दिए, from 1 से लिखे। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान दो तुम कि 400 माइनस 10 इंटू 25, तो ये कितना आया? 400 माइनस 250, दैट इज 150 इज द आंसर। सो फिक्स्ड चार्ज इज 150, फिक्स्ड चार्ज बी इज 150 रुपीज, एंड चार्ज
for each module that is A is equal to ₹25. इन दिस वे ये फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। चलो अब हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों देखो, ये सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है कि एक जिम है जहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट है, और बोल रहा है कि एक बैडमिंटन कोर्ट का एक फिक्स चार्ज है। जिम को यूज़ करने के लिए, बैडमिंटन कोर्ट को यूज़ करने के लिए एक फिक्स चार्ज है, और एक्स्ट्रा चार्ज क्या है कि जितने पर आवर बेसिस पे चार्ज अलग से है। तो यहाँ पर देखो, वाई जो है तुम्हारा वो बिल है, टोटल बिल। ए इज़ द रुपीज़ फॉर ईच आवर, एक्स इज़ द आवर used and B is the fixed charge। B क्या है बेटा? फिक्स्ड चार्ज है, ठीक है। A क्या है? कॉस्ट फॉर ईच आवर है, ईच आवर है। Y क्या है? टोटल बिल है, टोटल बिल है बेटा, ठीक है, टोटल बिल है। और X क्या है? टोटल आवर यूज्ड, टोटल आवर यूज। तो क्या बोल रहा है कि अगर एक बच्चा जो है वो 10 घंटे के लिए यूज कर रही है तो उसका टोटल बिल 800 है, और 15 आवर के लिए कर रही है तो उसका टोटल बिल 1100 है। तो x इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू 800 यहाँ पे है, ठीक है बेटा। तो x इक्वल टू 10 आवर, y इक्वल टू ₹800। सो applying the equation y equal to ax plus b, putting the value 800 is equal to 10a plus b, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हमारा आ गया। अब सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है बेटा कि x इक्वल टू अगर 15 आवर है, कितना है? x इक्वल टू 15 आवर है, ओके। तो बिल कितना है, टोटल अमाउंट कितना है? 1100 का आ रहा है। तो अगेन यूजिंग y इक्वल टू ax प्लस b बेटा, तो 1100 इक्वल टू 15 इंटू a प्लस b है। ये सेकेंड इक्वेशन है। हम फिर से सेकेंड माइनस 1 इक्वेशन करेंगे, सेकेंड में से 1 को माइनस करेंगे। तो 1100 इक्वल टू 15a प्लस b, और 800 इज इक्वल टू 10a प्लस बी। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा तो सबका साइन क्या होगा? चेंज होगा, ये माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। तो हमारा अब जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ ध्यान दो, 1100 में से 800 गया तो 300 बचा, और 15a में से 10a गया तो 5a। तो a इज इक्वल टू 300/5, दैट इज 60। तो a इक्वल टू ₹60 हो गया पर आवर बेसिस, ₹60 पर आवर बैडमिंटन कोर्ट को यूज करने के लिए। अब बी निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा? फ्रॉम फर्स्ट बी इक्वल टू, अगर हम बात करें बी इक्वल टू क्या लिखेंगे? 800 माइनस 10a है, ठीक है बेटा। तो 800 माइनस 10 इंटू 60 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 800 माइनस 600 इज इक्वल टू 200 हो गया। तो b इक्वल टू कितना आ रहा है? ₹200। ये फिक्स चार्ज हो गया। ये क्या हो गया बेटा? फिक्स चार्ज हो गया। और ये क्या हो गया? चार्ज पर आवर के लिए हुआ। तो इस तरह से ये सेकेंड क्वेश्चन भी मैं तुम लोगों के लिए बना चुका हूँ। चलो अब थर्ड क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट देखो, ये फिजिक्स का भी क्वेश्चन है और मैथ का भी क्वेश्चन है। डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच का रिलेशनशिप हमें फाइंड आउट करना है। द रिलेशनशिप बिटवीन द डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, तो हमें ए और बी वेरिएबल फाइंड आउट करना है। उसके लिए 2 कंडीशन दिया हुआ है कि अगर 0 डिग्री होगा तो उसके लिए वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, और 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो उसके लिए 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। तो 2 कंडीशन है यहाँ पर, तो हमें ए और बी चाहिए। तो C1 इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस एंड F1 इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो बेटा हमारा जो पहला एक जो कंडीशन है, तो हमें C और F के जगह पे पुट करेंगे तो ये 0 इज इक्वल टू A इंटू 32 प्लस
बी आया बेटा। तो यहाँ से अगर हम ध्यान दें तो बी इज इक्वल टू -32a आ रहा है इक्वेशन 1। ठीक है, ये कंडीशन 1 हुआ बेटा। अब कंडीशन 2 बोल रहा है C2 जो है वो हमारे लिए 100 डिग्री सेल्सियस है और F2 फ़ारेनहाइट डिग्री जो है, फ़ारेनहाइट डिग्री जो दिया हुआ है बेटा वो दिया हुआ है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हम फिर से डिग्री सेल्सियस AF जो रिलेशनशिप दिया हुआ है वहाँ पे A और B निकालना है, तो 100 C के जगह पे 100 लिखेंगे, A इंटू 212 प्लस B लिखेंगे बेटा। तो B के जगह अब हम क्या पुट करने जा रहे हैं यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन में, तुम बताओ। हम B के जगह पुट करने जा रहे हैं -32a। अब 212 में से 32 जाएगा तो कितना हो, तो ये आएगा 180 आ रहा है। ठीक है, तो 100 इज इक्वल टू 180a आ जा रहा है। तो A इक्वल टू कितना हुआ बेटा 100/180 आ गया। तो ये A का वैल्यू निकला। ठीक है, अब B का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो B का वैल्यू जो है वो -32 इंटू A का वैल्यू, A हो गया 100/180। ठीक है, तो इसका B का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा बताओ। तो ये देखो 0 0 कट गया और ये 16 और 9। ठीक है, तो ये आ जाएगा B का वैल्यू -160/9 आ रहा है, ये B का वैल्यू आया। ठीक है, तो अब हम इसे अपने इक्वेशन में पुट करने जा रहे हैं। डिग्री सेल्सियस इक्वल टू A फ़ारेनहाइट डिग्री प्लस B। तो डिग्री सेल्सियस इक्वल टू A का वैल्यू 100/180। ठीक है, तो इसको अगर हम और सॉल्व कर लें 100/180 तो ये 5/9 भी आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम 5/9 ही लिखते हैं। चलो इसको हम 5/9 लिखते हैं, 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट। और B हो गया -160/9। तो यहाँ से तुम ध्यान दोगे तो अगर हम कॉमन निकाल लें डिग्री सेल्सियस और 5/9 कॉमन निकाल ले बेटा, तो यहाँ से डिग्री फ़ारेनहाइट -32 आ रहा है। तो इस तरह से ये हमारा एक रिलेशनशिप होता है किसके बीच में, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में। तो इस तरह से ये हमारा एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट होता है बेटा गणित मंजरी पार्ट 1 क्लास 9 मैथ से। तो अब हमारा चैनल का नाम भी बदल चुका है, देख लो, मेरा चैनल का नाम अब है विशाल सर क्लासेस और हैंडल का नाम है विशाल सर बोकारो। तो अगर तुम्हें फॉलो करना है, सर्च करना है, तो अब विशाल सर बोकारो के नाम से भी सर्च कर सकते हो या विशाल सर क्लासेस के नाम से भी सर्च कर सकते हो डायरेक्टली। सो थैंक यू सो मच।